हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अ, विभिन्न परीक्षाओं में जो आयोजित अभी तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण जो शायद आप बहुत सारे इसमें जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर दिया गया है जो कि नहीं, जो कि आप हो सकता है नहीं जानते हो। तो वैसे ही प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल मैंने किया है। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मैं पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये जैसा कि पहले आप देख रहे हैं कि कृष्णदेव राय के दरबारी अष्ट दिग्गज में अल्लासीन पेडन्ना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। यानी कि तेलुगु कविता का जो पितामह किसे कहा जाता है, तो अल्लासीन पेडन्ना को। ठीक है, ये कृष्णदेव राय के दरबारी थे जो कि अष्ट दिग्गज में थे। दूसरा है हंटर आयोग ने 1882 में हाई स्कूल स्तर पर, यानी कि ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या निग्रोस जनजाति की है। ठीक है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्नों को ध्यान रखेंगे कि अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। अब है नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह पर सर्वोच्च पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। ये निक्स ओलंपिया है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित, यानी कि जो कुमायूं हिमालय है सतलज और काली नदियों के बीच है स्थित है। उसके बाद है पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच है स्थित है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, कौन कौन से राज्य है पाकिस्तान सटे हुए, तो ये जम्मू कश्मीर है। उसके बाद है पंजाब है। नेक्स्ट है जो है पंजाब से नीचे है राजस्थान, और राजस्थान से नीचे गुजरात है। यानी कि अगर ऊपर से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान सटे हुए राज्य है, तो उत्तर से दक्षिण के रूप में ऐसे याद रखेंगे, जो कि पश्चिम में भारत का पश्चिमी एरिया है। तो सबसे ऊपर में है जम्मू कश्मीर, उसके नीचे है पंजाब, उसके नीचे है राजस्थान, और उसके नीचे है गुजरात। तो इस तरह से याद रखेंगे। ऐसे ही याद रखने से दोस्तों आसानी से मैप के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और भारतीय राज्यों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अगर भारतीय राज्यों को याद करने में दिक्कत होती है या आप समझने में परेशानी होती है, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको यह समस्या नहीं रहेगी। ये मेरा पक्का आपसे वादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि बांग्लादेश से सटे राज्य हैं। ये है त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मेघालय। तो इसे भी दोस्तों वैसे ही याद करेंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि देखिए बांग्लादेश है, जो हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के पूरब में है। तो अगर ऊपर से गिना जाए तो सबसे पहले है असम। ठीक है, असम सटा हुआ है। असम के बाद है पश्चिम बंगाल, तो बांग्लादेश के पश्चिम में ही है, और उसके उत्तर से देखते हैं असम है, यानी कि ये पूर्वी बांग्लादेश के पूरब में है। असम है। असम से नीचे अगर देखेंगे तो मेघालय के बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम सटता है। ठीक है, तो ये क्रम है जो सटे हुए हैं। उसके बाद चीन से सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर है। ये है उत्तर से पूरा उत्तर और पश्चिम से ये पूरब की ओर बढ़ते क्रम में है। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड है, यूपी नहीं है, उत्तराखंड है। ये तीनों क्रम में है। ऊपर से मैं अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ये मैप देखने पे आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ये है हिमालय से सटे राज्य हैं, यानी चीन से सटे हुए राज्य हैं। उसके बाद है म्यांमार से सटे भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये म्यांमार सटे हुए राज्य हैं, 4 राज्य हैं। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि भारत से सटे पड़ोसी देशों की लंबाई घटते क्रम में। तो दोस्तों इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, और आपको ये जो आप देख रहे हैं, तो इसे अगर याद रखेंगे तो निश्चय ही आप एक
जब भी अगर इस पे प्रश्न आएगा तो आपका एक नंबर या जितने भी नंबर का होगा वो आप स्कोर करेंगे, वो आपका प्लस रहेगा। और सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो डाटा हैं आप हमेशा याद रखें। तो मैंने क्रम में दिया है। तो भारत से सटे पड़ोसी देशों की लंबाई जो कि घटते क्रम में है, तो सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो पड़ोसी राज्य है, मतलब पड़ोसी देश है, तो वो बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई सबसे अधिक, यानी जो सीमा है सबसे लंबी है वो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चाइना का है, ये चीन का है 3917 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। फिर नेपाल है 1752 किलोमीटर और म्यांमार है 1458 किलोमीटर। तो इस तरह उसके बाद है भूटान है 587 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों ये अफगानिस्तान बहुत सबसे कम है, यानी 80 किलोमीटर। ये भारत से सटा हुआ है, जो कि पाक अधिकृत है। ये भारत के जो पाक अधिकृत है, पीओके है, उससे सटा हुआ है अफगानिस्तान। तो इसके बाद है दोस्तों, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत है। वंदे मातरम गीत को संगीत में लिपिबद्ध करने का कार्य वेंकट माही ने किया था। उसके बाद गुरुमुखी लिपि का विकास जो है गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक है, पांचवें ये गुरु अंगद देव है। उसके बाद है इस पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुरुमुखी लिपि का जो विकास गुरु अंगद देव ने किया था। तो ये जो सिख के जो 10 गुरु हैं, तो 10 गुरु के जो उपलब्धि हैं, उनका जो काल है तो या उनका क्रम है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देखें। ठीक है, जिससे और अभी आपको इनके बारे में, यानी कि जो सिख समुदाय है, सिख धर्म है, उसके बारे में, उनके गुरुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में है। ठीक है। इंग्लिश मुकुट नाम मात्र की, यानी इंग्लिश जो राजशाही था, यानी कि जो इंग्लिश का मतलब या जो अंग्रेजी जो सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता जो है इंग्लैंड, तो वो कार्यपालिका का नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद है कि देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला जो है नरसीपुर मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा घूमकर फिर आपके पास ही आ जाए। तो इसे ध्यान रखें। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपके ये प्रश्न इसमें से अगर आपके प्रश्न आ जाते हैं तो समझिए कि आपका जो स्कोर है वो हाई होगा। ठीक है। अब है डोनावासा जो कोयला क्षेत्र है, वो यूक्रेन में है। डोनावासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। उसके बाद ट्राइसम यानी ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। दोस्तों जितने सारे योजनाएं होती हैं भारत सरकार की, तो उनसे संबंधित 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो कि वे उसका शुरुआत कब हुआ है। ठीक है। दूसरा कि ये जो है जो योजना होती है, योजना का उद्देश्य क्या है, किनके लिए है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में जो आता है, और विद्यार्थी लोग याद भी करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप जरूर इस तरह के प्रश्न को याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 2 घाट है, मतलब पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट की जो श्रृंखला है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नूबियन मरुभूमि सूडान में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा की जांच कमेटी के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। ठीक है, हकीम अजमल खां थे सविनय अवज्ञा के जांच कमेटी के अध्यक्ष हकीम अजमल खां। उसके बाद है किसी मानचित्र में मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के लिए प्लैनीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि प्लैनीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी मानचित्र पर
पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के लिए। फिर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। और प्लेटो के रिपब्लिक, जो कि ठीक है रिपब्लिक है, यानी कि बुक ये उनका लिखा हुआ है किताब है रिपब्लिक, तो उनका गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था। ठीक है, गांधी जी ने किस भाषा में अनुवाद किया था? तो गुजराती में अनुवाद किया है। वो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जो है वो लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। और ये भारतीय दंड